नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। मैं हूं मोनू सिंह राजावत और आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की, पैसे की, मौसम की और उस दुनिया की जो दिखती बहुत दूर है लेकिन असर आपके घर की रसोई तक डालती है। और हाँ, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये सवाल, आंकड़े और विश्लेषण हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहली और सबसे बड़ी खबर है राजनीति, बयान और बाजार की। खबर अमेरिका से शुरू होती है लेकिन असर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ तक दिखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड को लेकर हम बातचीत चाहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं। यह बयान आया है डेवोस समिट 2026 यानी कि डावोस शिखर सम्मेलन 2026 में। और जैसे ही ये बयान आया, वैश्विक बाजार ने राहत की सांस ली है। अब बात करते हैं डेटा की। इससे पहले जब ट्रंप ने यूरोप को टैरिफ की धमकी दी थी तो सोना पहली बार 4,800 प्रति औंस के पार चला गया। राइटर्स और सीएनबीसी ने इसे रिकॉर्ड हाई बताया। मतलब साफ है, डर बढ़ता है तो पैसा सोने में जाता है। सवाल उठता है, ग्रीनलैंड अमेरिका को क्यों चाहिए? इसके जवाब आते हैं आर्कटिक में तेल, गैस और दुर्लभ खनिज, चीन रूस के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम, रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र। राजनीति सिर्फ भाषण नहीं है, राजनीति शेयर बाजार चलाती है, सोने के दाम तय करती है और आपकी ईएमआई को भी प्रभावित करती है। अब बात पैसे की, सोना, चांदी और आपकी जेब। जब दुनिया डगमगाती है तो इंसान सबसे पहले सोना खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,887 प्रति औंस, जो कि रिकॉर्ड हाई है। भारत की बात करें तो सोना 1,53,000 प्रति 10 ग्राम, चांदी 3,17,000 प्रति किलो। क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? विश्लेषण देखें तो लाइमिंट और मनी कंट्रोल के मुताबिक शॉर्ट टर्म निवेश में जोखिम ज्यादा है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोना अभी भी सुरक्षित, यानी वो निवेश है जो मुनाफा कम देता है लेकिन डर में साथ नहीं छोड़ता है। साथ ही ध्यान दें, डॉलर की मजबूती, वैश्विक तनाव और मुद्रास्फीति सीधे आपके सोने और चांदी के भाव पर असर डालते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जब वैश्विक तनाव बढ़ता है, निवेशक 70 से 80% सोने की ओर भागते हैं। अब भारत की राजनीति, चुनाव, भाषण और असली मुद्दे की। देश में चुनावी माहौल बन चुका है, रैलियां हैं, नारों की गूंज है, वादों की भरमार है, लेकिन जमीनी सवाल वही है। महंगाई, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार जनवरी में खाद्य वस्तुओं में 6% तक वृद्धि। रोजगार यानी कि सीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक शहरी बेरोजगारी 8.5% तक। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों में संसाधन की कमी। राजनीति यहाँ टकती क्यों है? चुनाव अब सिर्फ नीति पर नहीं, नैरेटिव पर लड़े जाते हैं। जो कहानी बेहतर सुनाता है वही आगे निकलता है। उदाहरण की बात करें, एक दल ने महिला सुरक्षा पर जोर दिया जबकि दूसरा विकास और रोजगार पर। सीएमआई और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिपोर्ट्स बताते हैं कि जनता का फोकस रोजमर्रा की समस्याओं पर है, भाषणों पर नहीं। केंद्र बनाम राज्य की बात करें, वही पुरानी बहस, नया दौर। और राज्य कहते हैं हमें पैसा कम मिल रहा है, केंद्र कहता है योजनाएं सबके लिए बराबर हैं। सच्चाई क्या है? भारत का संघीय ढांचा सहयोग से चलता है, टकराव से नहीं। फाइनेंशियल कमीशन के आंकड़े दिखाते हैं कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाली राशि 5% बढ़ी है, लेकिन आबादी और लागत को देखते हुए कमी महसूस होती है। टकराव की राजनीति विकास पीछे छोड़ देती है, खासकर स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं में। अब बात करते हैं मौसम की, जो राजनीति से ज्यादा असर करता है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में मौसम ने करवट ली है। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार हल्की बारिश और ओले, तेज हवाएं, तापमान में गिरावट, न्यूनतम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। क्यों जरूरी है खबर? क्योंकि यह ट्रैफिक प्रभावित होता है, इससे फसल पर असर पड़ता है। अस्पतालों में मरीज बढ़ते हैं। आईएमडी का कहना है कि अगले 48 घंटे में उत्तर भारत में बारिश और ओले लगातार जारी रहेंगे। ईरान की खबर की बात करते हैं, जब विरोध गोलियों से दबाया जाए। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है और फिर दमन। इकोनॉमिक्स टाइम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 600 प्लस मौतें, 2000 प्लस घायल। यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता व्यक्त की है। तो दुनिया क्यों देख रही है? क्योंकि ईरान तेल सप्लाई का बड़ा खिलाड़ी है। अस्थिरता यानी कि महंगा तेल, फिर महंगा पेट्रोल, वैश्विक निवेशकों के लिए जोखिम है। तेहरान की हलचल सीधे दिल्ली की रसोई तक पहुंचती है। ज्यादा महंगे तेल का मतलब महंगाई और परिवहन लागत में वृद्धि। शेयर बाजार डर गया, संभल गया, पहले डर और फिर राहत और फिर रिकवरी। जब ट्रंप पीछे हटे, अमेरिका की बाजार संभले। एशियाई बाजार में तेजी, भारत में भी बीएसई सेंसेक्स 58,300 के आसपास और निफ्टी 17,200 प्लस, जो आज का स्तर है। यानी कि एक बयान, एक ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजार हिला देती है। साथ ही निवेशक अब डॉलर, सोना और शेयर का संतुलित पोर्टफोलियो अपनाने लगे हैं। वहीं खेल और युवा प्रेरणा की बात करें तो बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रही है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैचों की रणनीति पर सलाहकार बैठक। भारत में भी युवा खिलाड़ी एथलेटिक्स और क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, देश के आत्मविश्वास और ग्लोबल पहचान का हिस्सा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।